विजय आराम से खटिया पर लेटा हुआ आसमान की तरफ देख रहा है। अंजलि झाड़ू लगा रही है और विजय को घूर रही है। वो झुंझलाती हुई कहती है, अरे ओ खटिया के नवाब, क्या आज भी दिन भर ऐसे ही पड़े पड़े बादलों में महल बनाओगे या कुछ काम धाम भी करोगे? घर में आटा खत्म हो गया है। विजय मुस्कुराते हुए और बिना हिले कहता है, अरे अंजलि, तुम भी ना बस छोटी सोच रखती हो। आटा दाल तो मामूली लोग लाते हैं, तुम्हारा विजय एक दिन ऐसा हाथ मारेगा कि घर में सीधा पकवानों की बारिश होगी। अंजलि ताना मारते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, कल रात भी सपने में तुम राजा बने थे और सुबह उठकर मेरी बनी हुई बासी रोटियां ही खाई थी। उठो और भोलू के साथ जाकर गांव के तालाब से कुछ मछलियां ही पकड़ लाओ, कम से कम रात का गुजारा तो होगा। विजय उठते ही अंगड़ाई लेते हुए कहता है, ठीक है, जा रहा हूँ। तुम देखना, आज मैं कोई साधारण मछली नहीं, ऐसा कुछ लाऊंगा कि तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी। विजय और भोलू तालाब के किनारे बैठे। विजय के हाथ में मछली पकड़ने वाला कांटा है और भोलू पास बैठा मूंगफली खा रहा है। भोलू मूंगफली चबाते हुए कहता है, यार विजय, 2 घंटे हो गए, एक मेंढक तक नहीं फंसा तेरे कांटे में। मुझे तो जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। धीरज रख मेरे भाई भोलू, बड़े शिकार में समय लगता है। अचानक कांटे में जोर का झटका लगता है। विजय पूरी ताकत से खींचता है। एक सुनहरी चमचमाती हुई मछली बाहर आती है। भोलू आंखें फाड़ कर देखता है। बाप रे विजय, ये तो सोने जैसी चमक रही है। इसे बेचेंगे तो महीनों बैठकर खाएंगे। तभी एक जादुई आवाज आती है। मछली के चारों ओर हल्की चमक होती है और वो एक सुंदर जलपरी में बदल जाती है। विजय और भोलू डर के मारे पीछे गिर जाते हैं। जलपरी हाथ जोड़कर मीठी आवाज में कहती है, मुझे मत मारो विजय, मैं इस तालाब की जादुई जलपरी हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगी। भोलू कांपते हुए विजय के कान में फुसफुसाता है, भाई इससे कहना कि मुझे जीवन भर के लिए मुफ्त के समोसे और जलेबी दे दे। विजय भोलू को कोनी मारता है और जलपरी से सीना तान कर कहता है, देखो जलपरी जी, मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी रोज मुझे ताने मारती है कि मैं उसे अच्छा खाना नहीं खिलाता। मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार और दोस्त के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन शाही दावत चाहिए, ऐसी दावत जो किसी राजा ने भी नहीं खाई हो। जलपरी हल्की सी रहस्यमय मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है विजय, कल दोपहर तुम, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा दोस्त इसी तालाब के किनारे आना। तुम्हें तुम्हारी शाही दावत मिल जाएगी। लेकिन याद रखना विजय, ये जादुई दावत है, इसमें खाना वैसा ही स्वाद देगा जैसा खाने वाले की नियत होगी। जलपरी पानी में गोता लगाती है और गायब हो जाती है। विजय और भोलू खुशी से नाचने लगते हैं। विजय बहुत उत्साह के साथ पैर हिलाता है। अंजलि को सारी बात बता रहा है। अंजलि हंसते हुए कहती है, हो गया तुम्हारा या और कुछ बाकी है? जलपरी मिली थी, दावत देगी, नियत का स्वाद। विजय जी, लगता है आज धूप में ज्यादा बैठ लिए हो, दिमाग पूरी तरह से सटक गया है तुम्हारा। अरे भाग्यवान, मैं सच कह रहा हूँ। कल दोपहर तुम मेरे साथ चलना, फिर देखना कैसे मैं 56 भोग खाता हूँ। अंजलि गंभीर होकर कहती है, देखो विजय, मुझे किसी शाही दावत का लालच नहीं है। तुमने उस बेचारी तड़पती हुई मछली को पानी में वापस छोड़ दिया, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। कम से कम तुम्हारे अंदर दया तो है। दावत मिले ना मिले, तुमने एक जान बचाई, मेरे लिए यही बहुत है। विजय थोड़ा झेप जाता है, क्योंकि उसने दया से नहीं बल्कि दावत के लालच से मछली को छोड़ा था। विजय, अंजलि और भोलू तालाब के किनारे पहुंचते हैं। वहां जमीन पर केले के पत्तों पर 3 सुंदर थालियां सजी हैं। उन पर ढक्कन रखे हैं। भोलू के मुंह में पानी आता है। वो कहता है, आहा, खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे सीधे स्वर्ग से खाना आया हो। भाई विजय, मैं तो चला खाने। तीनों अपनी अपनी थालियों के सामने बैठते हैं और ढक्कन हटाते हैं। अंदर तरह तरह के पकवान हैं, शाही पनीर, लड्डू, खीर, पुलाव। भोलू जल्दी से एक बड़ा सा लड्डू मुंह में डालता है और चबाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो तुरंत उसे थूक देता है। थो, अरे ये क्या है? ये तो बिल्कुल सूखी मिट्टी और रेत जैसा लग रहा है, एकदम बेस्वाद। मेरे दांत टूट गए कंकड़ चबाकर। अरे तेरा स्वाद खराब है भोलू, रुक, मैं शाही पनीर खाता हूँ। और फिर विजय पनीर का टुकड़ा मुंह में डालता है। उसका चेहरा अचानक से खुल जाता है, होंठ टेढ़े हो जाते हैं।
थू। हे भगवान, ये इतना कड़वा क्यों है? जैसे करेले और नीम के पत्ते पीस कर डाल दिए हो। मेरा तो मुंह ही जल गया। पानी पानी। दोनों खांसने और थूकने लगते हैं। तभी अंजलि अपनी थाली से एक सादी सी रोटी का टुकड़ा और थोड़ी सी दाल खाती है। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति है और खुशी आ जाती है। वो आंखें बंद करके मुस्कुराकर स्वाद लेते हुए कहती है, वाह विजय, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। ये साधारण सी रोटी में भी ऐसा स्वाद है जैसे मलाई और मक्खन घुल गया हो। ये तो अमृत है। मैं तो ये पूरा खाऊंगी। विजय गुस्से में खड़ा होकर तालाब की तरफ चिल्लाता है, जलपरी, ओ धोखेबाज जलपरी, बाहर आ। तूने हमारे साथ मजाक किया है। तभी तालाब के पानी में हलचल होती है और जलपरी बाहर आती है। वो बिल्कुल शांत है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया विजय, मैंने कल ही कहा था, जैसी नीयत वैसा स्वाद। विजय झुंझलाते हुए कहता है। इसका क्या मतलब है? खाना तो खाना होता है। जलपरी मुस्कुराते हुए कहती है, भोलू को दावत से या मेरी जान बचने से कोई मतलब नहीं था। उसके मन में सिर्फ मुफ्त का माल खाने का लालच था। बिना मेहनत के मुफ्त में खाया हुआ खाना हमेशा मिट्टी के समान होता है, इसीलिए उसे मिट्टी का स्वाद आया। भोलू शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लेता है। जलपरी आगे विजय की तरफ देखकर कहती है, और तुम विजय, तुमने मुझे दया करके नहीं छोड़ा था, तुमने मेरा सौदा किया था। तुम्हारे मन में लालच था ताकि तुम बिना मेहनत किए राजाओं की तरह खाओ और अपनी पत्नी पर रौब जार सको। तुम्हारे मन में स्वार्थ था, इसीलिए तुम्हें भोजन नीम के जैसा कड़वा लगा। विजय सन्न रह जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। जलपरी आगे कहती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी अंजलि, जब तुमने उसे कल रात कहानी सुनाई तो उसके मन में दावत का लालच नहीं था। उसे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि एक बेचारी जान बच गई। उसके मन में सच्ची करुणा और प्रेम था, और जिस मन में प्रेम होता है उसके लिए सूखी रोटी भी अमृत बन जाती है। इसीलिए उसे ये भोजन दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन लगा। विजय को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भावुक हो जाता है और आंसू पोंछते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो जलपरी जी, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं जिंदगी भर ख्याली पुलाव पकाता रहा, लेकिन मैंने कभी मेहनत की कद्र नहीं की। मेरी अंजलि हमेशा रूखी सूखी खाकर भी खुश रही, क्योंकि उसका दिल साफ है। और मैं लालची हो गया था। मुझे अब कोई जादुई दावत नहीं चाहिए। मेरा लालच ही मेरी कड़वाहट था। भोलू कान पकड़ कर कहता है, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी फोकट का चंदन घिसने की फिराक में था। अब से मैं खुद मेहनत करके रोटी कमाऊंगा। अंजलि उठकर विजय के कंधे पर हाथ रखती है। उसकी आंखों में भी प्यार के आंसू हैं। कोई बात नहीं विजय, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे खुशी है कि तुमने सच को समझ लिया। जलपरी भी मुस्कुराते हुए विजय से कहती है, विजय, सच्चा पछतावा ही दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। आज से तुम्हारे अंदर का लालची इंसान खत्म हो गया। जाओ, आज से तुम जो भी मेहनत करोगे उसका फल हमेशा मीठा होगा। तुम्हारे घर में कभी बरकत की कमी नहीं होगी। जलपरी मुस्कुराती है और पानी में चली जाती है। पानी पर एक सुंदर सी रोशनी चमककर गायब हो जाती है। विजय आंसू पोंछकर अंजलि की तरफ देखकर कहता है, चल अंजलि, घर चलते हैं। आज मैं खुद मेहनत करके लकड़ियां लाऊंगा और मछली पकड़ूंगा। हम अपने घर की सादी लेकिन मेहनत की दावत बनाएंगे। भोलू भी हंसते हुए कहता है, भाई विजय, उस मेहनत वाली दावत में मुझे भी बुला लेना। मैं पक्का सारे बर्तन मांज दूंगा। तीनों जोर से हंसते हैं। तो देखा आपने, इंसान की नीयत ही उसके जीवन का स्वाद तय करती है। बिना मेहनत और लालच के पाई गई चीजें हमेशा कड़वी और मिट्टी समान होती हैं, जबकि प्रेम, ईमानदारी और मेहनत से कमाई गई सूखी रोटी भी अमृत के समान मीठी होती है।